हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री को हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रदेश की सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे और सड़कों का एक बार निरीक्षण करें। इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 अगस्त को बाढ़ प्रभावित इलाके का विस्तृत दौरा करने का निर्णय लिया। इसके लिए 31 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय में रिव्यू बैठक बुलाई गई है। बैठक में एनएचएआई के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ब्रीफ करेंगे। मुख्यमंत्री भी परिवहन मंत्री के दौरे के दौरान साथ जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर कार्य किया है और उनसे हिमाचल के लिए आर्थिक मदद की उम्मीद करते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष इस आपदा के दौरान अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा। विपक्ष ने सरकार, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए। जितना सरकार का दायित्व बनता है उतना ही इस आपदा के दौरान विपक्ष की भी भूमिका थी। उन्हें साथ चलकर सरकार के साथ खड़े होकर मदद करनी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष द्वारा ऑपरेशन लोटस पर दिए जा रहे बयान पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस दौरान आपदा से जूझ रहा है और इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। ऑपरेशन लोटस हिमाचल में चलने का कोई संभावना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। जयराम ठाकुर को लोटस के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। न्यूज़ डेस्क एनवन लाइव। देखिए, वैसे तो ये कि राष्ट्रीय मुद्दा है, मगर सिंस कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया फ्रंट नाउ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप विपक्ष के साथियों को किसी एक आतंकवादी संगठन के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। और ये वही भाजपा है जो आज भारत भारत कह रही है, पर उनके पास खेलो इंडिया का कोई जवाब नहीं है, मेक इन इंडिया का कोई जवाब नहीं है, स्किल इंडिया का कोई जवाब नहीं है। ये सब चीज़ों में इंडिया है और उनके जो प्रधानमंत्री है वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसलिए इस तरीके के तर्क देने जिसका कोई जो है लॉजिक नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इंडिया फ्रंट बिल्कुल इंक्लूसिव है और इसमें सभी पार्टीज़ ने ये बात कही है कि हमारा सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है वो देश में जो ये तानाशाह सरकार आज देश के अंदर काम कर रही है उसको सरकार को देश से बाहर करने का है। और इसमें एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दी है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता अभी प्रधानमंत्री के जो है वो रेस में नहीं है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी सब पार्टियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो डीएमके हैं, चाहे अन्य दल है, बीएसपी है, एसपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है। और मिलकर हमारा एक एजेंडा है कि वी ब्रिंग बैक द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और उसमें हम सक्सेसफुल होंगे और देश में 2024 में राजनीतिक जो है वो कायाकल्प होगा और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और अन्य पार्टीज़ की इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। के लिए हम पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं और हमारे जो बागवानी मंत्री है वो भी इस विषय को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जगत सिंह नेगी जी, अभी उन्होंने एक दौरा भी जो है वो जुब्बल कोटखाई का, रोडू का और अपने कुछ और क्षेत्रों का रखा है, खास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है। और आने वाले समय में मैं भी एक विस्तृत दौरा इन क्षेत्रों का अगले कुछ दिनों के अंदर करूँगा ताकि जो हमारी सेब का उत्पादन शुरू हो रहा है उसके लिए हमारे बागवानों को सड़कों में कोई दिक्कत ना हो, उस पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें एक कमेटी बनाई है जिसमें एसडीओ और एक्सीएंस को कुछ किलोमीटर का जिम्मेवारियां इलाके में दी है। तो हम मिलकर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे बागवानों को, किसानों को कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो। और एक जो निर्णायक निर्णय इस बारी बागवानी मंत्रालय ने लिया है जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो सेब है उसको जो है वो किलो के हिसाब से लेने का निर्णय किया है। ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है जो प्रदेश के बागवानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। इसके लिए मैं माननीय जगत सिंह नेगी जी को और उनके मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।